इस पूरे वर्ल्ड में आधे से ज्यादा इन्वेंशन, डिस्कवरीज या किसी भी चीज के बारे में हमें बताया है तो वो बहुत सारे महान साइंटिस्ट ने ही बताया है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत सारे इन्वेंशन, डिस्कवरीज या किसी के बारे में कॉन्सेप्ट है वो हमारे कहीं ना कहीं से पवित्र ग्रंथ से जरूर लिंक करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम आज की डेट में फ्लाइंग कार बनाने के काफी नजदीक है, पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमारे पास्ट में हो चुका है, मतलब रामायण के टाइम में फ्लाइंग कार हुआ करती थी। और इतना ही नहीं, आपको ये भी पता होगा कि जो आर्यभट्ट है उन्होंने ही जीरो की डिस्कवरी की है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये जीरो हमारे पहले ही पवित्र ग्रंथ में पहले ही डिस्कवर हो चुका है, तो आज की इस वीडियो में हम इतने बड़े बड़े इन्वेंशन या डिस्कवरीज के बारे में जानने वाले हैं जो हमारे पवित्र ग्रंथ से लिंक करती है। मतलब ये जो नई नई डिस्कवरीज है ये पहले ही हो चुकी है। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा रामायण से। अब आपको ये तो पता है कि रामायण के टाइम में रावण के पास पुष्पक विमान हुआ करता था। मतलब अगर हम इसे साइंस के वे में देख रहे हैं तो उनके पास विमान या एयरक्राफ्ट जैसी टेक्नोलॉजी थी जो आज की डेट में हम बना रहे हैं, पर रामायण के टाइम में पहले ही ये हो चुका है। अब आप कहेंगे मेरे पास इसका क्या प्रूफ है, तो मैं प्रूफ लेके आया हूं। अब आप ये श्लोक बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। प्रसादः अग्रे विमाने वा विहास गतेन्वा सर्व अवस्था गता भर्तु पादप चया विष्यते। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये श्लोक वाल्मीकि रामायण से ही लिया है। और इस श्लोक में मैं आपको बता दूं, इस पर फ्लाइंग कार, विमान, एयरप्लेन इनके बारे में बात की गई है। मतलब उनको फ्लाइंग कार, विमान, स्पेसक्राफ्ट इन चीज की भी नॉलेज थी। और इतना नहीं, जो वाल्मीकि रामायण है उस पर एक स्पेसक्राफ्ट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में भी लिखा गया है। तो आज की डेट में हमने स्पेसक्राफ्ट, फ्लाइंग कार, एरोप्लेन ये सब तो हम बना ही रहे हैं, पर ये रामायण के टाइम में पहले ही हो चुका है। अब नेक्स्ट सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो है सोलर सिस्टम का। साइंस ये कहता है कि सोलर सिस्टम के बारे में हमें सबसे पहले कोपरनिकस साइंटिस्ट ने बताया था। और कोपरनिकस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग सूर्य की ग्रेविटेशनल पावर इतनी ज्यादा है कि सारे ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। पर मैं आपको बता दूं, कोपरनिकस साइंटिस्ट ने हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में तो बताया, पर हमारे ऋग्वेद में इसके बारे में पहले से ही बताया जा चुका था। अब जैसे आप अगर ऋग्वेद का बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 35 वर्स नंबर 9 और चैप्टर नंबर 135 वर्स नंबर 9 में यही कॉन्सेप्ट सेम टू सेम यही लिखा गया है। यानी ऋग्वेद में ये लिखा गया है कि सूर्य के आकर्षण बल इतना ज्यादा तेज है कि सारे ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ऋग्वेद में सूर्य के बारे में ये भी लिखा गया है कि सूर्य सबसे ज्यादा हैवियर भी है और इसी वजह से इसकी ग्रेविटेशनल पावर यानी इसका आकर्षण बल ज्यादा है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप कोपरनिकस साइंटिस्ट को सोलर सिस्टम के बारे में जिसने हमें बताया, क्या उसको आप श्रेय देना चाहेंगे या हमारे जो ऋग्वेद है उसको आप श्रेय देना चाहेंगे? मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट जो बड़ा कॉन्सेप्ट है ये हमारे श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है और आपको भी ये चीज पता होगी। आपने श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक तो जरूर सुना होगा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावको न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। अब ये जो श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक है इसने ही हमें आत्मा के बारे में सबसे पहले बताया था। हालांकि साइंस आत्मा को तो मानता नहीं है, पर वो आत्मा को एक एनर्जी कहता है। तो अगर हम इस भागवत गीता में अगर आत्मा के बारे में बताया गया तो अगर हम इसे एनर्जी भी कह रहे हैं तो ये एनर्जी के बेस पर भी बिल्कुल फिट बैठता है। जैसे आत्मा को ना ही कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही कोई इसे जला सकता है, ना ही सुखा सकता है, ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है। अगर मैं इसे एनर्जी के कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताऊं तो एनर्जी भी तो ऐसी ही है। एनर्जी को भी हम ना काट सकते हैं ना जला सकते हैं, बस हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब आपको ये समझ आ चुका है कि सोल जिसके बारे में हमारे श्रीमद् भागवत गीता में बात की गई है वो एनर्जी ही है। अब नेक्स्ट जो सबसे बड़ी खोज अगर हम इसे कहें कि आप हमेशा गूगल मैप का यूज तो जरूर करते होंगे कहीं इधर से उधर ट्रेवल करने के लिए, पर मैं आपको बता दूं ये जो आप नेविगेशन करते हैं इधर से उधर जाने के लिए, इसके लिए आपको गूगल मैप को धन्यवाद कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नेविगेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। आज से 60,000 ईयर पहले जब लोग ट्रेवल करते थे इंडिया में तब वो लोग मैग्नेट की मदद से नेविगेशन करते थे। मतलब मैग्नेट की वजह से वो इधर से उधर ट्रैवल करते थे। और ये जो नेविगेशन वर्ड है ये भी संस्कृत से ही लिया गया है, वो है नवगति से। तो जो ये गूगल मैप का कॉन्सेप्ट है या इस नेविगेशन का कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिया से ही निकल के गया है। इंडियन से ही सबसे पहले इसे यूज करते थे, तो हमें इस नेविगेशन का श्रेय हमारे पूर्वज को ही जाना चाहिए। अब नेक्स्ट जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की सबसे बड़ी थ्योरी थी वो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो मैं आपको बता दूं ये भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहीं ना कहीं से हमारे पौराणिक ग्रंथ से ही रिलेट करती है। आपने कभी ना कभी भगवत गीता में पौराणिक ग्रंथ में ये जरूर सुना होगा कि ये तो विधि का विधान है। तो मैं आपको बता दूं इस विधि के विधान को ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है। अगर आप विधि का विधान बोले या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है, बात एक ही है। दिस इज द रियल पावर ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर। अब नेक्स्ट जो सबसे बड़ी चीज आज की डेट में हमें देखने को मिलती है वो है टेस्ट ट्यूब बेबी। ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारे निकल के आई है महाभारत से। अब आपको तो ये पता है कि जो पांडव थे वो
वो 5 थे और जो कौरव थे वो 100 थे और उनकी मां थी गांधारी। अब आप ही सोचिए, क्या एक महिला 100 बच्चों को जन्म दे सकती है? ये इम्पॉसिबल है। तो मैं आपको बता दूं, महाभारत में ये लिखा गया कि उन्होंने उन 100 कौरव को यानी उन 100 बच्चों को जन्म एक अलग अलग पॉट में रख कर दिया था। मतलब जो वो 100 कौरव थे वो मां के पेट में नहीं हुए थे, वो किसी एक मटके में आप बोल सकते हो। तो उस पर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने लगाई थी कि उससे बच्चे पैदा हो गए। तो आज की डेट में हमें ये टेक्नोलॉजी टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी लगती है। अब मैं आपको बता दूं, जो महाभारत के टाइम में ये टेक्नोलॉजी थोड़ी और एडवांस थी, अभी के टाइम में ये उतनी एडवांस नहीं है, पर ये टेस्ट ट्यूब बेबी से ही रिलेट करती है। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बना दी है कि आखिर उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। उसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। अब नेक्स्ट जो सबसे बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है इंडिया की, वो है जीरो। जीरो जो है वो आर्यभट्ट ने दिया था, पर मैं आपको बता दूं जो जीरो है वो रामायण से निकल कर आया है। अब आपको ये तो पता है कि रावण के 10 सर थे, पर मैं आपको बता दूं वाल्मीकि रामायण में यानी करोड़ों साल पहले लिख दिया गया था कि रावण के 10 सर है, पर मैं आपको बता दूं 10 में भी जीरो जरूर आता है। तो अब आप इसे क्या कहेंगे? आर्यभट्ट ने तो रामायण के करोड़ों साल बाद जीरो का कॉन्सेप्ट दिया था, पर रामायण में तो ये पहले से ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें ये भी पता नहीं होता कि रावण के 10 सर थे और उसे दशानन कहा जाता था। सो आई होप गाइस आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया पता चला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।